Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. या जब सेलिब्रिटीज प्लेन में चढ़ते हैं तो वो कैसे इनसिक्योर होते हैं, तो वो क्या बिहेव करते हैं कि दिखाने में वो बहुत शो ऑफ करेंगे कि अरे नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, बट अंदर से कैसे उनको धुक धुक होती है कि अरे मेरे लिए किसी ने नहीं पूछा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हर एपिसोड में हम एक अलग इंडस्ट्री से किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अंदर की बात। कौन कहता है कि शादी के बाद कोई स्माइल नहीं करता, मुस्कुराता नहीं। ये जनाब जो मेरे साथ हैं वो खुद भी स्माइल करते हैं, दुनिया को हंसाते हैं और ये हैप्पी मैरिड गाय भी कहलाते हैं। द मैरिज गाय अमित टंडन यहाँ विद मी अदान रेडियो नशा। वेलकम अमित। सबसे पहले बताओ कैसे हो? थैंक यू अदा, आई एम डूइंग वेरी वेल। आप बताइए कैसे? एकदम बढ़िया। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर। ऑफ कोर्स यू आर समवन जिसने कॉमेडी को बड़ा सीरियसली लिया अपनी लाइफ में, एंड नाउ देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हो रहे हैं, लाइक वी आर हियर फॉर योर पॉडकास्ट। दैट्स अमेजिंग। आपको नहीं अलग लग रहा कि एक माध्यम पे हमेशा आप ऐसे थे कि लोग देखते थे, फ्रॉम स्टेज टू डिजिटल, फ्रॉम डिजिटल टू ऑडियो। कैसा लग रहा है? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों का ओपिनियन कैसा रहता है, क्योंकि मेरे लिए भी अपने आप को एक स्टेज से सीधा एक कमरे में बंद करके ऑडियंस को इमेजिन करके एक नया मीडियम एक्सपेरिमेंट करना बहुत चैलेंजिंग रहा। शुरू में काफ़ी कुछ सीखना पड़ा। तो काफ़ी आरजे फ्रेंड्स हैं आदाब की तरह, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा, पूछा और फाइनली लॉन्च किया है। अच्छा, सब अंदर की आशीर्वाद चाहिए। बात। हाँ जी, अंदर की बात इज द नेम ऑफ द पॉडकास्ट। मुझे पहली बात तो बताओ, यू नो आपके वीडियोस के नीचे कमेंट्स यूजुअली ऐसे होते हैं कि क्लीन है, नो बिलो द बेल्ट, नो डबल मीनिंग, एंड वेरी नाइस कॉमेडी। ये अक्सर लोगों को बहुत पसंद आता है आपके बारे में, अपार्ट फ्रॉम यू एज अ पर्सनालिटी। तो ये जो टाइटल है अंदर की बात, क्या इन सबको नाराज करने वाला है? कुछ सनसनी होने वाला है? अरे नहीं, नहीं, नहीं। इनको नाराज़ करने वाला नहीं है। अंदर की बात का एक्चुअली मीनिंग ये है कि जब पॉडकास्ट की बात हुई तो आई डिड नॉट वांट टू डू अनदर पॉडकास्ट जिसमें 2 नोन लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बिकॉज़ वो काफ़ी देख लिया। काफ़ी लोग उस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि देन व्हाट इज़ न्यू दैट आई एम ब्रिंगिंग। तो फिर मुझे ये लगता है कि हम सब में कुछ कहानियाँ होती हैं। हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, जैसे अगर आप जैसे ऑफ़िस जाती हैं अगर तो घर से निकलती हैं, लिफ्ट में लिफ्टमैन होता है, नीचे उतरती हैं वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है, अगर आप ओला लेती हैं तो ओला का एक ड्राइवर होता है, ठीक है? आप ऑफ़िस में घुसती हैं, कोई रिसेप्शन पे बैठा है। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम देखते ज़रूर हैं रोज़, जिनसे मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, पर हमें पता नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ये अंदर की बात में मैं उन लोगों को लेकर आ रहा हूँ, हर इंडस्ट्री के अलग-अलग लोगों को, जो हम लोगों को रोज़ हैंडल कर रहे हैं और उनके क्या तरीके हैं, उनके क्या सीक्रेट्स हैं कि एक एयरलाइंस में, जैसे वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड ही है, शी इज़ एन एयर होस्टेस विद ब्रिटिश एयरवेज़, कि वो कैसे हैंडल करती हैं जब कोई ज़्यादा फ्री की शराब पीना चाहता है, यू नो ओह, या दैट कोई विल उनको बी प्रपोज़ भी कर इंटरेस्टिंग। देता होता है। हाँ। या जब सेलिब्रिटीज प्लेन में चढ़ते हैं तो वो कैसे इनसिक्योर होते हैं, तो वो क्या बिहेव करते हैं कि दिखाने में वो बहुत शो ऑफ करेंगे कि अरे नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, बट अंदर से कैसे उनको धुक धुक होती है कि अरे मेरे लिए किसी ने नहीं पूछा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हर एपिसोड में हम एक अलग इंडस्ट्री से किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अंदर की बात। अच्छा, दैट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई लव इट ऑलरेडी। ये आइडिया सूझा कब? लाइक किसको सोचते हुए इमेजिन किया एंड देन बूम दिस आइडिया स्ट्रक यू, या किसी ने सजेस्ट किया? व्हाट वाज इट? तो ये मैं कॉमेडी की वर्कशॉप करता हूँ एक, जो काफ़ी बार मैं कर चुका हूँ और हर बार अलग-अलग पार्टिसिपेंट्स जैसे आते हैं जो कॉमेडी सीखना चाहते हैं। तो जब भी मैं उनके साथ करता हूँ वो उसमें कॉमेडी राइटिंग होता है और परफॉर्मेंस होता है। तो राइटिंग में जब अलग-अलग जगह से लोग आते थे, तो उनके पास बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती थी। यू नो जैसे एक बड़ी फेमस सेइंग है कि द स्टोरी इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, द स्टोरी टेलर इज़। ओके? तो स्टोरी सबके पास है। सो आप किसी से बात करेंगे तो मैंने देखा कि
इन सबके पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है, सबकी लाइफ इंटरेस्टिंग है, उनकी कहानी कोई सुना नहीं रहा है। तो इतने लोगों को मैं वहां मिला तो आई ऑलवेज हैड दिस बिलीफ कि हमारे आसपास हर जगह कहानियां हैं जो हमने सुनी नहीं है, तो ये एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहां मैं उनकी कहानियां सुना सकता हूँ। सो दैट्स वेयर द आइडिया केम फ्रॉम। all right, because I can still imagine, काफी सारे जब आपने कहा लिफ्ट मैन, तो I always see them like वो ऐसे होता है बेचारे, especially जब एक group of enthusiastic कुड़ियां आ जाती है ना inside the elevator, I can just imagine कि what goes inside it, कितने frustrate होता होगा। ऐसे आपने कभी ऐसे ही entertain किया किसी लिफ्ट मैन को, या by the way ऐसे कुछ ऐसे, you remember bringing a smile on? हाँ, कुछ जगह मैंने लोगों से एक्चुअली बात करी है, जैसे खास करके ओला उबर, जब उबर लेते हैं गाड़ी, तो मैं ड्राइवर्स से कई बार बात की है। तो उनके पास जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, क्योंकि रोज एक नया राइडर आ रहा है, राइट। हमें सुनने में लगता है जैसे कि हमें कई बार लगता है कि वो राइड नहीं लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो मैंने उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू वैसे ही पूछा है। अभी मैंने उनके साथ किसी के साथ रिकॉर्डिंग नहीं, तो आपको उधर से पता चलता है कि कस्टमर कितना उल्टा सीधा गलत करते हैं उनके साथ। तो रात को अगर जैसे आप दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे एरिया से कैब्स नहीं मिलती। हम हमेशा बात करते हैं विमेन सेफ्टी की, कि विमेन डोंट फील वेरी सेफ इन कैब्स। अ कैब ड्राइवर सेड दैट दे आर वेरी स्केर्ड कि किसी लड़की ने कैब ना बुलाई हो, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे जैसे क्लबिंग होती है, तो उनके साथ ये हो चुका है कि रात को 11:30-12 बजे किसी ने कैब ली और उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो वो बेचारे डरे रहते, तो वो जाते ही नहीं उन एरियाज में, और उन प्रॉब्लम्स को कोई लाइक एड्रेस भी नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी कोई सुन भी नहीं रहा है। तो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि हम बात कर रहे हैं कि लड़कियां ड्राइवर्स से डरती है, जो बिल्कुल ठीक है, बट कुछ ड्राइवर्स के साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं जिनसे वो भी डरते हैं, और उनको किसी ने एड्रेस नहीं किया, तो बात ही नहीं करी। तो इस तरह की बहुत चीजें मिलती हैं। जब आप लिफ्टमैन से बात करते हैं, तो लिफ्टमैन तो ऐसी सी बातें बताएंगे कि किस किस तरीके के लोग आते हैं, क्या क्या लोग करते हैं। वो एक अलग ही अंदर की बात हो जाएगी। हाँ, वो एक अलग ही अंदर की बात हो जाएगी। तो super looking forward to that. Personally, जब आप कोई पॉडकास्ट सुने, तो what is your favorite genre, in listening, या किस तरह के आप सुने या सुनना पसंद करते हैं? मैं पॉडकास्ट हिस्ट्री की बहुत सुनता हूँ, हिस्ट्री की पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ। इंटरेस्टिंग बिल्डिंग ऑफ इंडिया पे कुछ पॉडकास्ट हैं, जैसे एक इसरो स्टोरी करके एक पॉडकास्ट है जो हर्षा भोगले ने नरेट की है। वो बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट है, जिसमें कि इसरो इंडिया में कैसे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड हुआ इंडिया में। या मैं क्रिकेट की पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ, तो क्रिकेट पे 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, तो वो सुनना पसंद करता हूँ। और कहानियां लोगों की, बॉलीवुड स्टोरीज खास करके, दीज आर 2-3 एरियाज दैट आई रियली लाइक। क्या बात है यार, and your new and in fact another journey of your life in podcast, all the very best for that. आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को as a tip or an advice now that you are doing this also in the world of audio, want to start their podcast, क्या कहना चाहोगे? अभी मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ पॉडकास्ट के मामले में, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, तो एडवाइस देना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, मुझे जो बाकी आरजेस ने एडवाइस दिया जो मुझे बहुत काम आया, तो कुछ चीजें जो मैंने सीखी थी कि अगर आप अकेले अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो हमेशा खड़े होके कीजिए, ताकि खड़े होके रिकॉर्ड करने में और बैठ के रिकॉर्ड करने में बहुत फर्क है। एनर्जी किसी की आपके दोस्त की फोटोग्राफ रख के कीजिए, ताकि जैसे आप उनसे बात कर रहे हो, ये भी मुझे किसी ने बोला था। क्योंकि उससे एनर्जी आती है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी शक्ल दिख रही है मुझे, तो एक एनर्जी लेवल अलग है। बट अगर मैं सिर्फ अकेला बोलता रहूंगा तो हर 2 मिनट में एनर्जी नीचे आ जाएगी। सो वो कुछ टिप्स जो मुझे दिए गए थे, ये थे जो मेरे काफी काम आए। All the very best for this podcast journey and for everything ahead. Are you waiting to get back on stage? And of course you are. हाँ जी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग बैक ऑन स्टेज, बिकॉज जो लाइव तालियां सुनने का मजा है, या लोगों को हंसते हुए सुनने का मजा है, देयर इज नो बेटर हाई इन द वर्ल्ड देन सीइंग पीपल लाफिंग। सब लोग जब हंस रहे हैं, वो उसका कोई आई डोंट थिंक उसका कोई और
कंपैरिजन है किसी भी तरीके का. Yeah, and I get scared to go up for comedy acts because मेरी हंसी इतनी ज्यादा loud और ऐसी सी obviously हो जाती है that becomes the whole thing and then I can't stop. So अरे आया कीजिए आप. हाँ. पता है आप ही लोगों को देख के लाइक मैं आज तक कभी मेरा भी वही हाल है. मेरा वो हाल है कि मुझे मेरी वाइफ टोकती है कि बस थोड़ा तरीके से सब लोग इधर देख रहे हैं जब मैं हंसता हूँ. तो आई एम इन द सेम बोट. बट मेरे शो में अगर कोई बहुत ज्यादा हंसते मैं कभी उनको टोकता नहीं. हालांकि कुछ कॉमेडियंस कहेंगे कि अरे ये तो ज्यादा ही हंस रहे हैं. मुझे होता है कि यही लोग तो हमारा शो चला रहे हैं. सो आइए जरूर. क्या बात है. ओपन इनविटेशन फ्रॉम अमित टंडन. अगेन देखिए कितने खुश हैं, सबको हंसा रहे हैं. द हैप्पी द मैरिड गाय एंड ही इज हियर टू मेक यू हैप्पी विद द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच अमित एंड ऑल द वेरी बेस्ट. एक बार फिर से थैंक यू अदा. थैंक यू सो मच. Radio Nasha.